हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज का टॉपिक फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो टॉपिक मैं आज ये 5-6 कमांड ले के चल रहा हूँ। ये जो कि पहला है इनिट। इनिट जो है ये 7 रन लेवल है इसका, लेकिन मैं ये 2 ही बताऊँगा। दूसरा है हार्ड लिंक और तीसरा है सिंबॉलिक लिंक और ट्रंकेट, डीयू कमांड और उसके बाद फॉलो किट है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने जैसे कि बताया कि है इनिट। इनिट का काम पता है क्या होता है? इनिट का काम ये है कि वो 7 रन पे काम करता है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है और 6 तक जाता है। तो जैसे कि 0 का काम क्या है? 0 जैसे मैंने कि मुझे सिस्टम को रिबूट करना हुआ और उसके बाद शट डाउन करना हुआ, तो उसमें मैं दो ही बताने वाला हूँ, क्योंकि और जो है कितना 5 है तो 5 उतना यूज नहीं होता है बहुत रियर केस में होता है। तो मैं भी 2 ही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा टर्मिनल है, तो ये मेरा ये सर्वर चालू है, रनिंग है मेरा ये सर्वर। तो मैं इसको ना, चलो मैं इनिट 0 से बताने वाला हूँ। ये 0 का क्या काम होता है? जैसे कि मुझे सर्वर को या अपने लिनक्स सिस्टम को मुझे शट डाउन करना है, तो उसके लिए ना इनिट 0, ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 तक जाता है, 6 लास्ट होता है। तो जैसे कि मैंने इनिट 0 कर दिया, तो ये पता है ये इसको सिस्टम को शट डाउन कर देगा, सिस्टम हो या सर्वर हो, ये शट डाउन कर देगा। तो चलिए जैसे मैं इंटर किया, ये देखो कनेक्शन टू, ये जो है मेरा वो वर्चुअल मशीन का ये आईपी एड्रेस है, क्लोज बाय रिमोट होस्ट। तो मैं ये यहाँ से मैं इसको शट डाउन कर चुका हूँ ये। अब ये जो करोगे तो ये मेरा ये सिस्टम का जो होता है ना टर्मिनल, वो सिस्टम का टर्मिनल है। तो ये देखिए ये ऐसे हो गया। और मैं इसको इनिट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये करूँगा तो मेरा सिस्टम जो क्लोज हो जाएगा और वीडियो बनना बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं तो ये इनिट 0 का बता दिया कि क्या काम है। और एक होता है इनिट 6। इनिट 6 का वर्क ये होता है कि जैसे कि आपको सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ इशू है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आप शट डाउन करना चाहते हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे इनिट 6 करोगे तो वो रिबूट कर देगा। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको मैं लॉगिन करता हूँ फिर से अपना वो सर्वर SSH रूट @172.16.232.131, ये मेरा सर्वर का आईपी एड्रेस है वर्चुअल मशीन का। तो मैं इंटर होकर लॉगिन करता हूँ। एक सेकेंड, ऑपरेशन टाइम आउट। SSH root @172.16.232.131। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। चलिए मैं देखता हूँ कि क्या हो गया इधर। अच्छा हाँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट करना था। ये है मेरा वर्चुअल मशीन, जो कि मैं सेंटोस मशीन इस पर इंस्टॉल करके मैं वर्क कर रहा हूँ। तो चलिए ये हो गया, और इसी को मैं लॉगिन करता हूँ वहाँ पे। तो ये देखिए
मैं जैसे ऐसे करके मैं इंटर किया, ये लॉगिन हो गया। या पासवर्ड मांगेगा, इंटर। ये देखिए फिर से मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब मुझे ना इसको रिबूट करना है, तो चलिए init 6। अब ये जो है ना सिस्टम को रिबूट कर देगा। देखिए ये सिस्टम हो गया है रिबूट। ये देखिए ये जो है ना ये फिर से रीस्टार्ट हो गया है मशीन मेरा। ये देखिए मेरा फिर से हो गया। मैं फिर से लॉगिन करूँगा, ये फिर से हो जाएगा। SSH एडमिन, पासवर्ड एडमिन एंड इंटर। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको दोनों init 0 और init 6 का बता चुका हूँ। तो ये दोनों का यूज़ किस क्या है, तो चलिए मैं दूसरा कमांड देखता हूँ कि क्या है। दूसरा कमांड है मेरा ये हार्ड लिंक। हार्ड लिंक पता है क्या होता है? हार्ड लिंक होता है ये फाइल के लिए। जैसे कि कोई मेरे पास है एक फ़ाइल है और मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे फाइल को लिंक करूँ, कि जैसे कि मैं एक फ़ाइल जो है मेरा एक ओरिजिनल है और एक डुप्लीकेट है। तो जैसे कि डुप्लीकेट में जो भी कंटेंट पड़ा है तो वो जो है ना अगर लिंक कर दोगे तो वो जो इसका ओरिजिनल फाइल से जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। चलिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। फाइल का नाम रहेगा टच फाइल डॉट txt। ये है मेरा फाइल डॉट txt नाम से एक मैंने फ़ाइल बनाया। ये है फाइल। ये आप टाइमिंग देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये 0 है, 0 बाइट। तो चलिए इसको मैं कैट करता हूँ, फाइल डॉट txt। इसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं शो होगा। चलिए मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ। तो जैसे कि मैं इसमें ऐड करता हूँ कैट फाइल डॉट txt हेलो यूजर मोड। तो ये मैंने ना इसमें कुछ कंटेंट डाल चुका हूँ। आप चेक करो तो इसमें LSFNAL, ये देखो फाइल और txt इसमें ये हो गया है। और इससे पहले था इसमें 0 था, ये वाली देखो। जैसे इसको आप रीड करोगे नंबर के साथ फाइल डॉट txt, तो ये देखो इसमें ये कंटेंट आपको शो कर रहा है। तो चलिए मैं एक और अब इसको मैं एक लिंक कर रहा हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले होम डायरेक्टरी के अंदर में जा रहा हूँ। होम नहीं tmp ले लो, होम ही ले लो। इसमें जो है ना कुछ नहीं है, बस एक टेस्ट नाम का वो पड़ा है फाइल। इसमें जो है ना टेस्ट नाम का, सॉरी LSFNAL, ये 100 MB का जो है टेस्ट नाम का ये डायरेक्टरी पड़ा है। तो मैं ये नहीं कि मैं इसको भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं करने वाला हूँ। दूसरा कोई फाइल देखता हूँ, इसको भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि पहले से बना है, इसको भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा फाइल जो ना यहाँ पे ना हो तो उसको मैं उसके साथ ही क्रिएट कर लूँ। तो चलिए ln फाइल का क्या नाम था, फाइल डॉट txt। और इसका जो है ना ये हो गया सोर्स जहाँ से आप डायरेक्ट फाइल जो आपका होगा सोर्स फाइल। तो मेरा सोर्स फाइल डॉट txt है। और एक हो गया आपको जहाँ पे आपको वो करना है पाथ, तो पाथ डिफाइन करना होगा। तो पाथ मेरा होम के अंदर में बैकअप नाम से मैं ये फाइल बनाता हूँ, ये बैकअप।
तो ये देखो ls-al-/home किया था, तो ये दो ही था, एक डायरेक्टरी था और एक फाइल था। अब करो ls-alhome होम। ये देखो ये बैकअप नाम से जो है ना सेम उसका भी जो है ना वो है। चलो मैं दोनों एक ही बार में वो करता हूँ, ls-al मैं एक साथ दोनों कमांड चला रहा दोनों फाइल शो कर रहा हूँ। /home, ये देखो इसमें मैंने कुछ गलती क्या किया, यहाँ पे कॉमा नहीं होना था, ये था। हाँ अब देखो, तो ये हो गया, कहाँ गया, एक सेकंड, ls-alh होम। हाँ ये देखो, ये जो है मैंने ये दोनों एक ही साथ मैंने इसको चलाया, जैसे ls-al में रूट डायरेक्टरी और ये /home के अंदर। तो इसके अंदर में जो था ना ये फाइल.txt है, इसका कंटेंट देखो, इसका साइज और इसका साइज देखो, ये दोनों सेम ही है। ये हो गया बैकअप में, ये हो गया फाइल.txt में। अब मैं कैट करता हूँ फाइल.txt -n, अब बाद में भी लगा सकते हो -n नंबर के लिए। ये देखो, ये तो इसका फाइल.txt का हो गया। दूसरा क्या है, कैट -n होम के अंदर बैकअप। ये देखो सेम कंटेंट जो है ना इसमें भी शो कर रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आप, ये इसका ओरिजिनल फाइल है, इसमें कुछ भी करोगे ना जिसकी ये फाइल.txt में, तो ये इसमें भी ऐड होगा। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो मैं एक और क्रिएट करके देता हूँ, जैसे हो गया कैट। अब ये ग्रेटर देन जो है ये सिंगल, अगर मैं सिंगल करके फाइल.txt मैं करूँगा तो ये पता है ये जो बैकअप ये जो है ना ये ओवरराइट कर देगा, ये सारा डिलीट कर देगा। तो इसके लिए जो है ना मैं डबल ग्रेटर देन का यूज़ कर रहा हूँ। चलो अब देखो, न्यू लाइन एडेड, इंटर, ये लाइन ऐड कर देगा इसमें। अब देखो इसमें कैट -n फाइल.txt, ये देखो न्यू लाइन एडेड। दूसरा क्या है, कैट -n होम के अंदर बैकअप, BACKUP बैकअप। ये देखो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ इसमें कंटेंट कुछ ऐड किया था, एक लाइन ऐड किया था ये वाली फाइल.txt में, और बैकअप में तो कुछ भी नहीं किया था। लेकिन ये जो है ना उसको इसमें ऐड करके और इसमें भी ऐड कर दिया। तो पता है क्यों? क्योंकि ये फाइल लिंक है। अब आपको कैसे पता चले कि ये फाइल लिंक है? तो चलो मैं दिखा ही दे रहा हूँ, 7ALH। आप ये देखो, कोई दूसरा फाइल में दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये सभी फाइल ही बना है, ये सभी फाइल ही है। तो ये पता है ये एक ही है, और ये पता है ये दो क्यों है? क्योंकि ये जो है ना ये लिंक है, इसमें दो लिंक है। आप ऐसे करके आप 3, 4, 5, 6, 7, 10 फाइल लिंक कर सकते हो एक डायरेक्टरी, इसके साथ 10 लिंक कर सकते हो। बस कमांड सिर्फ ln का चलाना होगा, उसके बाद ये फाइल देना होगा और दूसरा कुछ होगा। चलिए मैं एक और दिखाई देता हूँ, फाइल
डॉट txt। अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ टेम्प में। टेम्प के अंदर में चलो फाइल बैकअप मैं बना चुका हूँ। अब देखो ls-alh इंटर करो। इसमें देखना ये फाइल डॉट txt, इसमें जो है ना 3 हो गया, पहले 2 था, जिससे कि आप यहाँ पे चेक करो, ये यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे जो है ना मैंने लिंक कर दिया, यहाँ पे देखो ये हो गया है 3। अब इसको मैं चलो cd करके टेम्प में जाता हूँ। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, ls-alh tmp, या तो cd करके भी जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये फाइल बैकअप के नाम से मैंने बनाया था, ये देखो ये यहाँ पे आ चुका है, ये वाली फाइल डॉट बैकअप। चलो इसको भी मैं रीड कर लेता हूँ, cat-n, ये टेम्प के अंदर है फाइल बैकअप। ये देखो सेम यहाँ पे भी वो काम कर गया। तो इसका काम यही है कि आप ना एक फाइल से लिंक करके बहुत सारे फाइल लिंक कर सकते हो। अब मैं पता है ये यूज़ कैसे ये कब होता है, जैसे कि मान लो कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर है और उसके अंदर में और जैसे कि दूसरा कोई यूज़र है, तो उसके साथ ना वो फाइल लिंक करता है, ताकि यहाँ पे आप कुछ भी करो ना, तो अगर मान लो कि उसको कुछ फाइल ये करना है या करना, वैसे तो और भी मेथड है, लेकिन इससे भी आप कर सकते हो, उसको आप वो फाइल वो दे सकते हो उसका। चलिए अब ये दूसरा ये है फाइल क्या, अब मैं एक हो गया दूसरा कमांड सिंबॉलिक लिंक। ये पता है क्या होता है, ये होता है हार्ड लिंक, तो मैं बता दिया, ये होता है डायरेक्टरी के फाइल के लिए, ये सिर्फ फाइल के लिए होता है, और ये जो है सिर्फ डायरेक्टरी के लिए होता है सिंबॉलिक लिंक। तो चलिए मैं अब ये देखता हूँ सिंबॉलिक लिंक, कुछ नहीं है बस सेम ही है। जैसे हो गया कि चलिए मैं पहले कुछ डायरेक्टरी देख लेता हूँ, mkdir सर्वर के नाम से मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ, ls-al/ ये हो गया है सर्वर। इसके अंदर मैं एक cd/सर्वर, मैं अब सर्वर के अंदर में हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ कंटेनर के साथ, टेस्ट नाम से। चलिए कैट क्लीन टेस्ट हैपन, ये देखो ये मैंने अभी क्रिएट किया कंटेंट के साथ। तो चलो मैं अब इसको ना लिंक करता हूँ। चलो मैं cd करके गया अपने इस पे। अभी मैं ये बेसिकली बता दूँ कि आप पहले ये देख लो कि ये जो है ना सर्वर नाम की डायरेक्टरी, इसके अंदर में मैंने एक टेस्ट नाम के फाइल बनाया, और ये देखो ये है एक डायरेक्टरी। अब इसमें ये देखना कि कैसे लिंक होगा, तो इसके अंदर जो है ना वो ये देखो, ये जो है ना ये लिंकिंग फाइल है, ये एसबिन जो है ना ये लिंकिंग फाइल है, ये डायरेक्टरी साथ लिंक है, ये भी लिंकिंग फाइल है। तो लिंकिंग फाइल के पीछे ना ये देखना एल लग जाएगा, ये इससे वेरीफाई कर सकते हो, ये सारे जो है ना लिंकिंग फाइल हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ln-s सिंबॉलिक लिंक सर्वर, और इसका पाथ में दे रहा हूँ टेम्प के अंदर सर्वर बैकअप, इंटर ln-h। ये देखो ये
कहाँ गया, LS कहाँ पे बनाया मैंने, टैब के अंदर TMP। ये देखो, ये सर्वर बैकअप के नाम से ना ये बन गया। ये है ओरिजिनल फाइल इसका। ये आप यहाँ पे देखो टैम्प है। चलो इसके अंदर में जाके देखता हूँ, cd/tmp टैम्प। मैं टैम्प में गया, ये आ गया सर्वर बैकअप, cd सर्वर बैकअप। ये देखो जो मैं वहाँ पे क्रिएट किया था, ये सर्वर बैकअप के नाम से लिंक किया था, वो यहाँ पे है। देखो ये टेस्ट नाम की जो है डायरेक्टरी इसमें भी है और उसमें भी था। तो ये डायरेक्टरी के लिए फाइल के लिए आपको ना ln कमांड चलाना होगा। हार्ड लिंक के लिए, हार्ड लिंक यूज करने के लिए आपको ना उसमें सिर्फ फाइल बनता है, और सिंबॉलिक लिंक में जो है ना होता है ना, वो सिर्फ डायरेक्टरी के लिए बना है। चलिए अब मैं ना एक है ट्रंकेट कमांड। चलिए उससे पहले ना मैं ये du कमांड चला देता हूँ। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। तो ये du कमांड का यूज़ पता है क्या होता है, जैसे कि कोई फाइल होगा, आप देखना चाहते हो कि कौन सा फाइल कहाँ पे है, आपको तो उसे नहीं पता चलेगा कि कौन सा फाइल है। वैसे तो मैं फाइल मैनेजमेंट बाद में बता दूंगा, DFF1 ये वाली मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। मैं सारा कुछ एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ना मैं ये बता देता हूँ ये du कमांड का क्या यूज केस है। तो du कमांड का यूज केस है कि आपको पता नहीं है कि मेरा फाइल कितना स्पेस लिया है और कितना स्पेस बाकी, मतलब वो है कौन सा डायरेक्टरी कितना स्पेस लिया है, कौन सा फाइल उसमें कितना है, कितना शो हो रहा है। तो चलो मैं शो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप du यूज करोगे ना, तो वो बता देगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो हाईलाइट कर देगा। लेकिन उसके लिए ना आप AH लगाओगे तो वो पूरा वो दिखा देगा। A हिडन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए H। मान लो कि मुझे ना ये रूट के लिए देखना कि इसमें कितना वो स्पेस लिया है। ये देखो ये सारा जो है ना जोड़ जाड़ के ये 7.5G जो है ना, ये है सिर्फ इसमें है। इसके अंदर पता है क्या है, सर्वर स्लैश के अंदर है सर्वर। उसके अंदर पता है लिंक फाइल के क्या है, सॉरी ये सर्वर है, सर्वर टेस्ट। उसके अंदर टैम्प है, टैम्प के अंदर बहुत सारे जो है ना ऐसे करके मैंने जो भी फाइल बनाया, ये देखो ये टैम्प के अंदर वो भी है इसमें। तो ये सारा जोड़ जाड़ के जो है ना आपको ये यहाँ पे टोटल करके दिखा देगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि मुझे ना ETC का देखना है कि ETC में कितना वो लिया है स्पेस। चलो SH मतलब साइज के लिए ETC। ये देखो ETC के अंदर ना 31 MB वो लिया है। ये 31 MB पे इसमें सारा कुछ भरा पड़ा है जो भी है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे S लगाया, आप यहीं पे ये कर दो तो हिडन वो निकाल के दे देगा। ये लो सारा कुछ हिडन जो है ये सब छुपा था वो सारा निकाल कर जोड़ जाड़ के ये देखो यहाँ पे इतना कर दिया है। अब ऐसे ये साइज़ के लिए लगा दो एक्चुअल साइज़ के लिए, तो ये देखो आपको ये सब कुछ नहीं दिखाएगा यही। तो इसका काम यही है, जैसे कि मान लो कि आप ना ये एच कर दिया, स्लैश कर दिया, स्ट्रिंग मार लगा के और होम। इसका देखो ये देखो ये जैसे मैंने स्ट्रिंग मार लगा दिया, ये सारा कुछ पूरा दिखा देगा कौन सा डायरेक्टरी के अंदर है, कौन सा फाइल है, ये सारा कुछ ना आपको यहाँ पे शो करके दिखा देगा। तो इसका काम यही होता है, आप कहीं भी चला सकते हो, जैसे du-h ये इसी के अंदर यही जो है ना स्लैश मेन यही होता है
जितना भी ये सिस्टम रन कर रहा है इसके अंदर में जो भी कुछ है सब इसके अंदर ही है स्लैश। और इसके अंदर में स्लैश के अंदर में रूट होगा, होम होगा, etc होगा, बीन होगा, वैर होगा। बाई डिफ़ॉल्ट शायद बाई डिफ़ॉल्ट 17 डायरेक्टरीज में जो है ना क्रिएट रहता है पहले से। ये देखो टोटल जो है ना, जैसे मैं ये किया तो आपको इतना शो होगा। तो चलिए मैं आगे में देखता हूँ कौन सा कमांड है। तो ये तीनों हो गया, ये हो गया, अब ये दो बचा है। तो ये मैं कल बता दूंगा, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें और भी कुछ है। तो मैं ये ट्रंकेट बता देता हूँ। इसका काम पता है क्या होता है? ट्रंकेट ये होता है साइज़ को इंक्रीज करने के लिए। मतलब जैसे कि कोई फाइल पड़ा है और उसका फाइल जो है ना थोड़ा कम करना है, ज़्यादा करना है, उसका सेंड करना है, तो इसके लिए ये ट्रंकेट कमांड आप यूज कर सकते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ। मान लो कि ये जो है ना 29 बाइट का है, ये फाइल .txt। इसमें ये पड़ा है। अब ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको ट्रंकेट, ट्रंकेट -o। आपको जैसे कि मान लो कि 1000 MB का वो करना है, इसका साइज जो है ना 1000 MB बढ़ाना है। मतलब ये इसके साथ यही रहेगा, बाकी इसका जो है ना साइज बढ़ाना है। तो ये देखो फाइल .txt, इसमें 39 बाइट का है अभी, -l। मैंने कमांड गलत चला दिया इसमें। अच्छा, मैंने गलती ऑप्शन लिया था, इसमें एस होगा, मैंने ओ लगाया था। ओ मतलब ब्लॉक वो कर देता है। TRUN ट्रंकेट -s। साइज मुझे लेना है 1000 M मतलब MB। लेंथ इसका रखना है 100 MB। क्या था? फाइल .txt। फाइल क्यों नहीं कर रही ये? हाँ सॉरी, ये पता है कब लगता है? ये लगता है जैसे कि आपको फॉलो किए टाइम लगता है, जैसे बड़ा कोई साइज़ है ना तब ये लगता है। मैंने यहाँ पे गलती कर रहा था, यहाँ पे मैंने साइज़ एक्चुअली दे ही चुका था, फिर भी मैं इसका ये ले रहा था, तो ये नहीं था। अब देखो ये LS-ALH देखो ये इसका पहले जो था ये था 39 बाइट का था। अब ये जो है ना, जैसे मैंने इसको साइज थोड़ा ऐड कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ये देखो इतना हो गया।
लेकिन उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा ना वो सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। ये देखिए, अब चलिए मैं ना ट्रंकेट का एक -L 100 MB, ये देखो आप यहाँ पे देखना file.txt, ये क्यों नहीं, अच्छा सॉरी, ये जो है ना ये इसके लिए यूज होता है। मैं भी गलत कमांड चला दे रहा हूँ क्योंकि मैंने फॉलो किट और वो दोनों लिए लेके चल रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है। ये होता है फॉलो किट -L, मान लो कि मुझे ना 100 MB का वो क्रिएट करना है। टेस्ट, ये फॉलो किट कमांड पता है क्या होता है? ये फॉलो किट का काम ये है कि एक होता है ना, जैसे कि मेरे सर्वर पे या मेरे सिस्टम पे मुझे इतना GB चाहिए ही चाहिए स्पेस, ताकि एक होता है ना कि आप ऐसे रख दोगे तो सारा वो खुद वो हो जाएगा, आपके पास स्टोरेज कुछ नहीं बचेगा। एक होता है ना कि मुझे इस कुछ भी हो जाए इसके लिए उतना बचाना ही बचाना है। तो ये समझो कि एक फेल या फेक साइज होता है ना एलोकेट करना, तो ये उसके लिए है। तो चलिए मैं टेस्ट नाम का जो है ना एक फ़ाइल बना रहा हूँ। देखो जैसे ls-alh करता हूँ तो ये देखो टेस्ट नाम से जो ना 100 MB का ये फाइल बना दिया। सॉरी, ये MB मैंने नहीं किया था तो MB नहीं लिया ये देखो, अगर MB है तो M, GB है तो G, KB है तो K, कुछ भी कर दो। ये मुझे MB में बनाना है, तो ये देखो अब इसको लिस्ट करो, ये देखो MB में हो गया। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है, अगर आप कुछ चाहोगे कंटेंट तो ये जो है ना फाइल को वो डिक्रीज कर देगा। चलो मैं टेस्ट में कुछ ऐड करता हूँ, कैट हो गया टेस्ट, इसका देखना टेस्ट में जो है ना वो ख़त्म कर देगा, ये MB जो है ना ख़त्म कर देगा, जो इसका एक्चुअल होगा वही आपको शो करेगा। चलो मान लो मैं कुछ भी ये कर देता हूँ। अब देखो ls-alh करोगे, ये देखना ये टेस्ट जो है ना ये पहले था MB में, ये देखो जैसे मैंने इसमें कुछ डाला तो ये ख़त्म कर दिया उसको। और इसको कैट करोगे तो इसमें जो है ना जो मैंने भी ऐड किया वो कंटेंट उसमें होगा। तो ये देखो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना एक साइज एलोकेट करके वो रख देता है कि मुझे इतना GB चाहिए। अब चलो इसको ना इसको भी मैं करके देख लेता हूँ, कहाँ गया ये file.txt फॉलो किट -L, ये चल कर दो, मैं 1 GB कर देता हूँ फाइल को और क्या है file.txt, मैं इस फाइल को कर रहा हूँ, ये 1000 बाइट में है ls-alh। ये देखो file.txt 1 GB कर दिया, इसको अब रीड करो, ये देखो है कुछ नहीं, बस 2 ही 4 लाइन ऐड है इसमें। लेकिन इसका जो है ना इस साइज ये 1 GB कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि ये फॉलोकेट का काम होता है, फाइल को एलोकेट कर लेता है कि मुझे इतना चाहिए। आपको आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए, आपको इतना रखना ही रखना है इसके लिए, तो इसके लिए ये आप कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं फॉलो किट और ट्रंकेट ये जो है कल थोड़ा और मैं अच्छा से बता दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आगे मैं जो है ना इसको एडवांस तक लेके जाऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ से ना इनिट कमांड फिर से चला देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ शट डाउन। ये हो गया है मैं शट डाउन, आप यहाँ पे भी देख सकते हो।